निकायों में ये देखा गया कि बहुत से निकाय हैं, वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की बड़ी संख्या है। फतेहपुर नगर पंचायत है ज़िले में आपकी, जहाँ पर कई दशकों से एक ही परिवार वहाँ पर टाउन एरिया पर एक ही परिवार का कब्जा है, एक ही परिवार के लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसी तरह से जैदपुर है आपका, सतरिक है आपका, ऐसी कई निकाय हैं, कई टाउन एरियाज़ हैं आपकी, सिद्धौर है। वहाँ भी स्थितियाँ ऐसे ही हैं कि माइनॉरिटी वोटर्स हैं बड़ी संख्या में जो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। तो ये जो एक चुनौती है, इसको किस रूप में भाजपा ले रही है, और आप कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, ज़्यादा सीटें आप जीतेंगे, तो क्या मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो डाइवर्ट होंगे बीजेपी की ओर? पसमानदा समाज को बीजेपी ने इस बार गंभीरता से लिया है और उनके कार्यक्रमों में भी आपके बड़े नेता जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोट्स विभाजित होंगे, आएंगे भाजपा की ओर? एक समय था जब मुस्लिम समाज को भाजपा का एक डर दिखा करके और एक हवा खड़ा किया गया था उनके सामने कि भाजपा आ जाएगी तो आपको नेस्तनाबूद कर देगी। लेकिन 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब इस देश के अंदर बनी और उसके बाद में 2017 में फिर उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से मुस्लिम समाज भी ये देख रहा है कि जात या धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी योजना नहीं बनती है, संचालित नहीं होती है। अगर कोई भी स्कीम जनहित की बनती है तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बराबर उसको लाभ मिलता है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, प्रधानमंत्री नगरीय आवास योजना के अंतर्गत हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर उसके पास मकान नहीं है तो सबको मकान देने का काम किया गया। और एक आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहरों में चूँकि मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, इसलिए आप उठा करके देख लीजिए कि मुस्लिम समाज को जितने आवास मिले हैं हिंदू समाज को उतने नहीं मिले हैं, क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा है और गरीब भी ज़्यादा वही है, तो उनको सबसे ज़्यादा आवास देने का काम किया गया। बिजली की व्यवस्था आप देख लीजिए कि शहरों में 24 घंटे बिजली देने की योजना 2017 में आदरणीय योगी जी के आने के बाद बनाई गई, और जिसका ये परिणाम है कि 24 घंटे बिजली सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि मुस्लिम समाज या कोई भी समाज हो, सबको 24 घंटे बिजली देने का काम किया जा रहा है। मैंने 2017 के पहले का शहर देखा है। यहीं आप बाराबंकी में अगर देख लीजिए तो घंटाघर के पास, कभी नेबलेट चौराहे के पास जब बिजली जाती थी तो रात में 11 बजे पूरे शहर के लोग जो है बिलबिला उठते थे गर्मी के मारे और निकल करके सड़कों पे आते थे, धरना करते थे, आंदोलन करते थे। तब रात में बिजली के कर्मचारी आते थे और बिजली का तार जोड़ने का काम करते थे। कहीं 2 बजे 3 बजे जा कर के बिजली जुड़ती थी, तब लोग अपने घरों को जाते थे। ये बाराबंकी शहर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कहीं कोई कहानी नहीं है, लेकिन उस कहानी को भी ख़त्म करने का काम किया हमारी सरकार ने। आज कहीं किसी को निकलना नहीं पड़ता है, 24 घंटे बिजली मिलती है। तो इस बात को हर नगरीय हो आदमी चाहे शहरी आदमी हो, इस बात को देख रहा है, और उसी का परिणाम है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के तैयार हुई।